हेलो नमस्कार साथी, आप सभी को आज की क्लास में जो बताने वाले हैं, जो कि आज जो क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बीच जितने भी विद्युत का चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से विद्युत चैप्टर है। और 3 तो ध्यान दीजिएगा, आज जो बताने वाले हैं, जो कि आज विद्युत से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आने वाला है, आने वाले हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आप सभी को अभी बताने की आज चेष्टा रखेंगे। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, ताकि वो भी देख सके और नोट भी कर सके, और इसे नोट करके आसान तरीका से इसे याद करते रहिए। तो चलिए हम बताते हैं कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है क्या। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध ए में दिया है बढ़ता है, बी में दिया गया है घटता है, सी में दिया है स्थिर रहता है, और डी में दिया है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ध्यान देना होगा कि ये जो होता है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है ना, वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो आपको बढ़ता किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो एक का ए ऑप्शन क्या है? एक का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, एक का ए फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक आपको जो ए में दिया है वोल्ट, बी में ओम, सी में जूल और डी में कूलाम। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक आज के बाद कभी भूलिएगा ही नहीं, एग्जाम में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछ ही देता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर में पूछ देगा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलाम। जो भी ये क्वेश्चन में बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन में तो बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर कहाँ पे आपको दिख रहा है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है ना। चलिए बताइए, विद्युत अगले नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, शक्ति का ऐसा मात्रक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है ना, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपको ए में वाट है, बी में वोल्ट है, और सी में जूल प्रति सेकंड है, और डी में जूल प्रति घंटा है। तो बताइएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, विद्युत शक्ति बोले या शक्ति बोले, तो उसका ऐसा मात्रक जो होगा वाट होगा। क्या होगा? वाट। क्या होगा? वाट ही होगा। क्या होगा? वाट। वाट होगा। जो कि आप लोग को भी 4 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा कि 1 वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कितना, मतलब 1 वोल्ट कहलाता है, या 1 जूल प्रति सेकेंड, बी में 1 जूल प्रति कूलाम, और सी में 1 जूल प्रति एम्पियर, डी में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है क्या? 1 वोल्ट बराबर होता है कि 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए, यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इनमें कोई नहीं बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा क्या कहते हैं? तो बताइएगा आपको कि ये जो हो जाएगा ना, इसका आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या होगा? वोल्ट मीटर। तो जो कि आपको बी ऑप्शन, यानी आपको 6 का बी आपको फाइनली आंसर हो जाए। यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है ना, वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अगले नंबर क्वेश्चन कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। क्या? श्रेणी क्रम में। कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं यदि आपको पता है, और इसे याद कर लेना ही है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। चलिए, किसी कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का सूत्र, यानी किसी कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? बताइएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का सूत्र जो हो जाएगा R बराबर V गुने I, R बराबर V बटा I, C बराबर R बराबर I बटा V, D बराबर R बराबर V माइनस I। तो इसका जो हो जाएगा फाइनली आंसर R बराबर V बटा I। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। R बराबर V बटा I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर V बटा I हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए अगले नंबर क्वेश्चन कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। यानी धातुओं में धारावाहक होते हैं, यानी क्या क्या मतलब कौन कौन सी? यानी प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। इनमें कोई नहीं। बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है ना, धातुओं में धारावाहक यानी वाहक यानी होते हैं जो किस में होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन में। किस में? मुक्त इलेक्ट्रॉन में ही होता है। किस में होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन में। किस में? मुक्त इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले नंबर कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? यानी परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, और इनमें कोई नहीं। बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका जो हो जाएगा फाइनली आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा एमीटर से। यानी परिपथ में विद्युत धारा की जो माप किससे जाती है? तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको रहा, ध्यान दीजिएगा कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? यानी किस उपकरण में धन और यानी प्लस का और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें न प्लस होता है न माइनस होता है? वह कौन सा चिन्ह नहीं होता है उसमें? तो एमीटर में या वोल्ट मीटर में या कुंडली में या विद्युत सेल में? तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। ये जो हो जाएगा ना सी, यानी कुंडली। क्या है? कुंडली। सी नंबर आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर कुंडली आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताएंगे, देखेंगे आप लोग को बीच यदि पूछा गया क्वेश्चन है
कि ध्यान दीजिएगा कि 12 भी यानी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य क्या करता है, यानी कार्य क्या किया जाता है। तो बताइएगा इसका 24 जूल, यानी 24 जूल कार्य करेगा। 24 जूल, कितना जूल? 24 जूल करेगा। ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से सीख गए होंगे। तो चलिए फिर अभी अगले वीडियो में मिलते हैं आप। तो बताइए, ये जो रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है पश्चमाभि द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा कारण इसका होता है, यानी किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने के लिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटने के लिए, नेत्र गोलक की लंबाई घटने के लिए, यानी घटना, इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बीच पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बीच अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ाने के लिए तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? बताइएगा, तारे को टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि आपको सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, क्यों? यानी बताइएगा जस्ता का कारण। किसके कारण? जस्ता के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग इससे अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और इससे अगले वीडियो में आप लोगों को भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना है।